देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शन गिवन दैट आपका है फंक्शन जो है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। देखो इस पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। देखिए इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। देखो डोमेन का मतलब यह होता है कि किसके लिए फंक्शन या एक्स के किन मानों के लिए फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो इसको हम वाई बराबर मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स का मान यहाँ पर हम रियल नंबर डालें, ठीक है। तो हर रियल नंबर पर वैल्यू वाई की देगा, ये देगा नहीं देगा। तो जो और यह भी ध्यान रखिए कोई भी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक कोई भी फंक्शन है तो उस ठीक है उसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन क्या होती है। तो इसकी डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन कितना आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि है अब डोमेन की रेंज की बात करेंगे, जब हम रेंज की जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि y का कितना मान लें, y का वह मान बताओ जिसके लिए x डिफाइन हो, ठीक है। तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट लेंगे क्या हो जाएगा, y माइनस वन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या y का मान यहाँ पर हम निगेटिव ले सकते हैं कोई, इसको y माइनस वन को ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि क्लियर है तभी x डिफाइन होगा, ठीक है। कब x डिफाइन होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। और यह भी आपको पता है कि रूट के अंदर ही माइनस आता है तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा वह, ठीक है। तो आपको y के कौन से मान लेने हैं, एक, क्या एक लेना है, हाँ एक ले सकते हो, एक ले सकते हो। तो एक से ज़्यादा, एक से इनफाइनाइट तक मन चाहे जो आप नंबर लीजिए वो इसकी क्या कहलाएगी बेटा, रेंज कहलाएगी। तो इसकी फंक्शन की जो डोमेन, कितना फंक्शन का डोमेन जाएगा कितना, रियल नंबर, और इसकी रेंज जो आएगी कितने आएगी, एक से लेकर इनफाइनाइट तक आएगी, एक से लेकर इनफाइनाइट तक आएगी, ठीक है। या इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सो दैट एफ इज मैनी वन। तो कह रहा है इसकी रेंज बताइए और इसकी डोमेन बताइए। और डिफाइन कहाँ हो रहा है, रियल फंक्शन, ठीक है, रियल फंक्शन, रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है इसकी रेंज और डोमेन बताइए। हमने क्या बताया आपको, देखिए ये जो फंक्शन है ये है तो अलजेब्री फंक्शन, आपका अलजेब्री फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन रियल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ये फंक्शन जो है कैसा है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, ये डिनोमिनेटर जीरो ना, ये फंक्शन कैसा है, रेशनल नंबर है। और यदि इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो मतलब है इसकी डोमेन देखें तो क्या है, डोमेन रियल नंबर है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जिस पर ऐसी वैल्यू जिस पर डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा हो। देखो डिनोमिनेटर किस वैल्यू पर जीरो है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस वन। तो बताओ कभी भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट में माइनस वन का रूट आएगा। अब बताइए ये नंबर रियल नंबर है नहीं, जब ये रियल नंबर नहीं है तो क्या कोई ऐसा है ही नहीं, हर x के मान पर कभी ये जीरो आएगा ही नहीं, चाहे x का मान चाहे जो रखें जीरो नहीं होगा रियल नंबर पर। तो इसकी जो डोमेन होगा सदैव क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा। क्यों ये जीरो समझ में आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का मान कितना आया है, अंडर रूट के अंदर माइनस आया है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस होता तो इमेजिनरी आया है। कि इसकी रेंज भी बतानी है, तो देखो रेंज देखो इसका, देखो बढ़िया है, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करें, इसका y की वैल्यू, ठीक है करो इसको, देखो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, देखो y बराबर ऐसे रखें, एक्स स्क्वायर रोकेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो ये इधर जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर रोका हमने तो वन माइनस वाई आएगा। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट अंडर वाई अपॉन वन माइनस वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको y की ऐसी वैल्यू बतानी है
जो अब देखिए रूट के अंदर जब कोई नंबर आता है तो इस क्या कहेंगे, वाई बटे वन माइनस वाई जो है ना होना चाहिए पूरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो हो सकता है, पूरा नंबर जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वन माइनस वाई क्या कभी जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव हो या, यहाँ से देखिए ये हमें पूरी जो वैल्यू है कैसी आनी चाहिए, पूरी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। जब पूरी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो हमारे पास में दो, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है वन माइनस वाई यह कभी भी जीरो ना हो, ऐसी वैल्यू चाहिए। और यह देखो ये पॉजिटिव कब आएगा, देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो तो इसकी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक कंडीशन है वाई के जो इसका न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर है यदि वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर भी कैसा आना चाहिए, वन माइनस वाई, ये भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा बात को। और यदि देखिए ध्यान से, यदि न्यूमरेटर जो है क्या आ जाए, निगेटिव, तो हमारा डिनोमिनेटर भी कैसा आना चाहिए, वन माइनस वाई, या भी निगेटिव। क्लियर है, क्योंकि जब ये निगेटिव होगा नीचे निगेटिव होगा तो कैंसिल हो आएगा तो पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव ऊपर वाला होगा नीचे पॉजिटिव होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ से कितनी कंडीशंस बनी, क्या मतलब इस पूरे वाई अपान वन माइनस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, या जीरो भी हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन वन माइनस वाई ये कभी भी जीरो ना हो। फिर इसकी ये ऐसा कब संभव है, ऐसा संभव है, पॉसिबल है कि न्यूमरेटर यदि पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, या न्यूमरेटर निगेटिव हो तो डिनोमिनेटर भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए यदि वाई पॉजिटिव है, ठीक है, तो वन माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, यदि वाई पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू एक से छोटी आनी चाहिए। क्लियर है, ऐसा है। यहाँ से देखो यदि वाई निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो इसको ऐसे बनाए, निगेटिव है, यदि वाई निगेटिव है तो सेकंड केस है, तो वन माइनस वाई भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो निगेटिव आना चाहिए तो क्या, वाई बड़ा होना चाहिए। तो इसके यहाँ से केस क्या हुआ, वाई निगेटिव, देन वाई इज गलत तो नहीं ये, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज निकली, इसकी जो रेंज आएगी, ठीक है, तो इसकी रेंज कितना आएगी, हो यहाँ से देखो जीरो से बड़ा हो और एक से छोटा हो, ठीक है। ये अब देखिए ध्यान से, ये क्या कहता है, देखो इधर ध्यान से, ये कहता है कि y की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो लेकिन जीरो से छोटी हो। तो बताओ एक से बड़ी, वन से ग्रेटर होना चाहिए और जीरो से छोटा, ऐसा कोई नंबर है एक नहीं, तो ये नहीं आएगा, तो यह वाली इसकी रेंज होगी, ठीक है। और y का मान क्या जीरो हो सकता है, y का मान जीरो भी हो सकता है, तो कितना आएगा, y का मान जब जीरो हो सकता है तो इसकी रेंज जो आएगी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, बताइए कैसा लगा।